हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने ग्रुप थ्योरी के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और उसी सिलसिले में हम आगे जो है कुछ थ्योरम्स आपके सामने और प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप बहुत केयरफुली वॉच कीजिएगा। मैं इन डिटेल आपको ग्रुप थ्योरी का पूरा लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ और जो है जितने भी संभव थ्योरम पॉसिबल थ्योरम्स हो सकते हैं मैं सबको यहाँ पे विथ प्रूफ आपको ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा, इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियो लेक्चर को देखने के पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। यूट्यूब पे पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आपको जो है ग्रुप थ्योरी या फिर अलजेब्रा के हर एक टॉपिक का लेक्चर विथ प्रूफ और मैक्सिमम लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। तो स्टूडेंट्स आइए प्रूफ हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये थ्योरम है। थ्योरम देखिए क्या है यहाँ पे। यस कोई सेमी ग्रुप है, एस इज अ सेमी ग्रुप इफ फॉर ऑल एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू एस, मतलब एक्स वाई दो एस के एलिमेंट है, सेमी ग्रुप के एलिमेंट है। तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल, मतलब ऐसा कंडीशन होल्ड कर रहा है। यस में अगर कोई दो एलिमेंट ले रहे हैं तो उसमें ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, क्या एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर। तो प्रूव दैट एस इज एन अबेलियन ग्रुप। मतलब स्टूडेंट्स एस हमारा सेमी ग्रुप है। एस क्या है हमारा, एस इज ए सेमी ग्रुप। एस हमारा सेमी ग्रुप है और एस अगर सेमी ग्रुप है और उसमें कोई दो एलिमेंट अगर हम लेते हैं तो इस तरह की प्रॉपर्टी अगर होल्ड करते हैं तो ऐसा यस जो होगा वह अबेलियन ग्रुप होगा। यही हमको शो करना है। वी हैव टू प्रूव दैट सच टाइप ऑफ एस व्हिच फॉर्म अ सेमी ग्रुप इंक्लूडिंग विद दिस प्रॉपर्टी इज एन अबेलियन ग्रुप। ये हमको शो करना है। आइए स्टूडेंट शो करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे कि इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है, एकदम ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स, S इज अ सेमी ग्रुप। S क्या है, सेमी ग्रुप। अगर स्टूडेंट्स S सेमी ग्रुप है देन आप तुरंत लिख जान जाइए इसको, देन S सेटिस्फाई क्लोजर लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। ये तुरंत बातें मतलब आ जानी चाहिए कि S जैसे मैं इसको सेमी ग्रुप बोले आपके माइंड तुरंत आना चाहिए कि S जो है क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करेगा एंड एसोसिएटिव लॉ स्टूडेंट्स। ठीक है। अब देखिए यहां पे सिंस x बिलोंग्स टू s देन x into x मींस x स्क्वायर आल्सो बिलोंग्स टू s। कैसे स्टूडेंट्स, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि यह सेमी ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। मतलब हमारे यस में एक्स स्क्वायर भी है, सिमिलरली वाई स्क्वायर आल्सो बिलोंग्स टू एस, है ना। तो मतलब हमारे जो एलिमेंट हमारा जो जी है, सॉरी यस जो सेमी ग्रुप है उसमें एक्स है तो एक्स स्क्वायर भी होगा, वाई है तो वाई स्क्वायर भी होगा स्टूडेंट्स। ठीक है। नाउ सिंस ये जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर वाई जो है वो वाई और वाई एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ये दिया हुआ है। अब यहां से ध्यान समझिए, इसका मतलब क्या है। y में जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट से, या y में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट से, तो हमको y ही मिल रहा है। अच्छा ऐसा कौन होता है, अब सोचिए, दिमाग में आइए, दिमाग में आ रहा होगा, ऐसा सुने आप कई बार। देखिए यहाँ पे इसका इस एक्सप्रेशन क्या मतलब है कि y में जब हम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट से और फिर y में हम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट से, तो जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स ये y के बराबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा आप कब सुने थे, आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी ऐसा होता है कि आइडेंटिटी को अगर हम लेफ्ट से लगाएं चाहे किसी एलिमेंट पर राइट से लगाएं, रिजल्ट हमें वही एलिमेंट आता है जिस एलिमेंट पर आइडेंटिटी को हम अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर को मैंने लेफ्ट से यहाँ पे लगाया, चाहे एक्स स्क्वायर को आप राइट से लगाइए, आप लगाएंगे एक्स स्क्वायर को लेफ्ट से या एक्स स्क्वायर को राइट से, वाई के ही इक्वल आ रहा है ना, विच इंप्लाइज या दिस शोज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई। स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई, दिस शोज दैट, ये क्या शो कर रहा है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर ई होगा तभी ऐसा हो रहा है रिजल्ट। दिस शोज दैट जो यस हमारा सेमी ग्रुप है हैज आइडेंटिटी एलिमेंट, इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है स्टूडेंट्स, वो भी किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं, बात करते हैं, सिंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई मिल गया, अगर मैं इसको लिखूं
x इंटू एक्स इज इक्वल टू ई, तो क्या मिल जाएगा यहां से, इसको ट्रांसफर कर दे इधर, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, x को एक भेज दे इधर, तो मिल जाएगा नो डाउट e इंटू एक्स का माइनस वन, आइडेंटिटी लगेगा तो x इक्वल टू एक्स माइनस वन। ये क्या सो गया स्टूडेंट्स? इसका मतलब यह है कि x का इनवर्स कौन है ना, x का इनवर्स कौन है, x ही है। देखिए x का इनवर्स कौन है, x ही है। दिस shows that in yes each element is its inverse, हर एलिमेंट स्वयं के इनवर्स है। तो ओवरऑल तो ये हो गया ना कि यस में हर एलिमेंटों के इनवर्स हैं, भले ही वो स्वयं के ही इनवर्स हैं, मतलब हर एलिमेंट स्वयं का इनवर्स के रूप में पाए जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब हर एलिमेंटों के इनवर्स हैं, और एलिमेंटों के इनवर्स कौन है, खुद वे ही हैं। यही है रिजल्ट शो कर रहा है। और साथ ही साथ ऐसे यस जो कि सेमी ग्रुप है, जो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ऐसे यस के पास एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी के रूप में भी है हमारे पास। तो इस तरह से स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो यस है सेमी ग्रुप है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड कर ही रहा है, उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी है स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ उसके पास हर एलिमेंटों के इनवर्स खुद वे ही हैं, हर एलिमेंट स्वयं के इनवर्स है। अब कह सकते हैं कि हर एलिमेंटों के इनवर्स हैं, मतलब कि इस तरह से क्लोजर लॉ एसोसिएटिव लॉ आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गया, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। तो इससे हो गया स्टूडेंट्स यह क्लियर, दस यस फॉर्म अ ग्रुप, एस ग्रुप बना दिया अब स्टूडेंट्स। नाउ फॉर अबेलियन ग्रुप, अब हम अबेलियन ग्रुप की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो नाउ इट इज क्लियर दैट, यह स्पष्ट हो गया स्टूडेंट्स, क्या स्पष्ट हो गया है, इट इज क्लियर दैट इन यस ईच एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स, हर एलिमेंट स्वयं के इनवर्स हैं, is its own inverse, then if x, y belongs to s, अब x y s में तो है ही, तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी x इंटू वाई भी कहां बिलोंग करेगा, s में, है ना। बाई क्लोजर प्रॉपर्टी अगर x y s में है तो x इंटू वाई भी कहां होगा, s में होगा, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब देखिए कंफर्म हो गया, अगर x y सिंस एक्स वाई एस में अगर पा गए, देन एक्स वाई का इनवर्स जो होगा वो एक्स वाई ही होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि ऐसे एस में जो यह प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ऐसे एस में हर एलिमेंट स्वयं के ही इनवर्स है, तो एक्स वाई का इनवर्स कौन होगा, एक्स वाई ही होगा। आइए अब कंटिन्यू करते हैं। अब बाई रिवर्सल रूल, इसमें इनवर्स लगा रहे, तो बाई रिवर्सल रूल भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, तो मिल जाएगा वाई इनवर्स एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स वाई। अब स्टूडेंट्स देखिए, हर एलिमेंट स्वयं के इनवर्स है, तो y इनवर्स y के इक्वल होगा, x इनवर्स x के इक्वल होगा। इससे क्या मिल जाएगा, इससे में मिल जाएगा कि yx इज इक्वल टू xy। देखिए yx इज इक्वल टू xy, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यस होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, s होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, देयरफॉर इस तरीके से हम कर सकते हैं, देयरफॉर गिवन सेमी ग्रुप विथ गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दिया हुआ है, गिवन कंडीशन फॉर्म अबेलियन ग्रुप। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए इसे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप जी में प्रूफ कीजिए आप कि e टू द पावर n जो होगा e होगा फॉर एनी इंटीजर। बहुत सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी के पावर आप मतलब करने मतलब इसका यह है कि आइडेंटिटी के पावर कुछ भी कीजिए, चाहे आप कोई इंटीजर कीजिए, मतलब कोई इंटीजर कीजिए, चाहे वो आपका जो है पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे जीरो हो, है ना, तो e के पावर लगाने पर आपको e ही मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, बट अलजबरा में हम चीजों को प्रूव करके दिखाते हैं। आइए प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इसमें अब e टू द पावर n इक्वल टू e, n इज एनी इंटीजर। इंटीजर आपने थ्री टाइप्स का, इंटीजर को मैं तीन भागों में बांट लूं, एक तो जीरो इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। तो केस फर्स्ट स्टूडेंट्स,
इफ n इज इक्वल टू 0, अगर n इक्वल टू 0 होगा तो नो डाउट e टू द पावर n मींस e टू द पावर 0 इक्वल टू e ही आएगा, काम खत्म हुआ। केस सेकंड स्टूडेंट्स, इफ n is equal to n is any positive integer, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो दैट इज n इज ग्रेटर देन 0, n 0 से बड़ा कोई पॉजिटिव इंटीजर हो स्टूडेंट्स, तब कैसे दिखाएंगे? तो इसको शो करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। एक ऐसे स्टेप फर्स्ट, मैथमेटिकल इंडक्शन में स्टेप फर्स्ट है ना, फॉर n इक्वल टू 1, जो 0 से ग्रेटर है, फॉर n इक्वल टू 1 e टू द पावर n e टू द पावर 1 इक्वल टू 1। स्टेप सेकंड जो हम बात करते हैं इसमें सपोज कर लेते हैं, सपोज गिवन कंडीशन मतलब e टू द पावर n इक्वल टू e, सपोज गिवन कंडीशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, दैट इज, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, दैट इज e टू द पावर k करने पर e ही आएगा, ऐसा हम ट्रू मान लेते हैं। स्टेप थर्ड, अब हम चेक करते हैं फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, अगर सही हो जाता है रिजल्ट e ही आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए होल्ड करेगा बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो e टू द पावर n मींस e टू द पावर k प्लस 1 स्टूडेंट्स, e टू द पावर k इंटू e टू द पावर 1, e टू द पावर k है e के इक्वल e इंटू e है ना, आपको e ही मिलेगा। thus बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन by mathematical induction for n is greater than 0 e to the power n equal to e। अब केस थर्ड है स्टूडेंट्स, केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड क्या है? केस थर्ड में फॉर n is less than 0 let n is equal to minus n, जहां पे m क्या पॉजिटिव, माइनस आएगा नेगेटिव नीचे हो जाएगा, m इज पॉजिटिव इंटीजर। इसके लिए देखते हैं तो e टू द पावर n इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस m, इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, e टू द पावर माइनस 1 टू द पावर m, नो डाउट, और e टू द पावर माइनस 1 e ही आएगा e टू द पावर m, और ये आपका e ही आएगा बाय केस सेकंड। ठीक है, thus given condition holds है ना, means we can say that in a group e to the power n is equal to e for any integer n, for any integer n e to the power n is equal to always e ही आपको मिलेगा, you get always e। okay students, note down। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट जो थियरम है, थियरम बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है। ये थियरम कहता है कि फॉर एलिमेंट्स a, b इन अ ग्रुप g, किसी ग्रुप g में है ना एलिमेंट a और b के लिए द इक्वेशन ax इक्वल टू b एंड y इज इक्वल टू b हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर x एंड y इन g। मतलब किसी ग्रुप g में अगर दो एलिमेंट हमारे पास a और b हो तो जो इक्वेशन ax इक्वल टू b और y इज इक्वल टू b होते हैं, ये क्या करते हैं, हैव यूनिक सॉल्यूशन, इनके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं फॉर x एंड y इन g। मतलब कि यहाँ पर इसका भी केवल केवल एक ही सॉल्यूशन होगा और इसका भी केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर x का हमें एक ही वैल्यू मिलेगा, केवल और केवल एक ही वैल्यू, कोई दूसरा वैल्यू हमको नहीं मिलेगा सॉल्व करने पर। यहाँ पे भी हमको y का उसी वे में एक ही वैल्यू मिलेगा। आइए इसको हम लोग कैसे शो करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे तो सिंस a, b बिलोंग्स टू g, ये हमारे पास है स्टूडेंट, याद रखेंगे यहाँ पे। नाउ दिया क्या है, ax इक्वल टू b, ये दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। a इनवर्स ax इज इक्वल टू a इनवर्स b, एसोसिएट कर देते हैं स्टूडेंट्स। a इनवर्स a x इज इक्वल टू a इनवर्स b, नो डाउट ex इज इक्वल टू a इनवर्स b मींस स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो हमें x का वैल्यू ये मिल गया, यही इसका सॉल्यूशन है। लेकिन अब ये यूनिक है, ये कैसे शो करेंगे? तो हमने बताया कि जब भी यूनिक की बात आए, मतलब कि उसके साथ कोई ना केवल वही ऐसा हो, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग तब वहां पे
एक से अधिक मान लेते हैं, जैसे आइडेंटिटी यूनिक हमने लेट किया, हमने एज्यूम किया, हमने सपोज किया कि देयर एग्जिस्ट मोर देन वन आइडेंटिटी इन अ ग्रुप, तो हमने देखा कि मोर देन वन आइडेंटिटी इन अ ग्रुप जो है हम ले रही है, लेकिन लास्ट में देखा कि वो सभी एक ही हैं, तो हम लोग बोलना आइडेंटिटी यूनिक। इस तरह से इनवर्स की हम बात की, उस तरह से यहाँ पे हमको बोलना है कि ये जो एक्स का जो वैल्यू आया है, यहाँ पे हमको बोलना है कि जो एक्स का वैल्यू आया है ए इनवर्स बी, ये केवल एक ही होगा, यही एक सोल्यूशन होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे तो करना क्या है हमें, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है, तो लेट x इज इक्वल टू x1, हमारे पास दो वैल्यू, एंड x इक्वल टू x2 बी टू सोल्यूशन, हमारे पास दो सोल्यूशन है। तो अगर दो सोल्यूशन होगा x का, x के दो वैल्यू होंगे इस इक्वेशन ax इक्वल टू बी के लिए, तो जानते हैं जो सोल्यूशन होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन नो डाउट ये जो x के दोनों वैल्यू होंगे वो ax इक्वल टू बी जो इक्वेशन होगा, क्योंकि इसी का सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, देन ax1 इज इक्वल टू बी एंड ax2 इज इक्वल टू बी। देयरफॉर क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स b के ही इक्वल हैं, तो आएगा ax1 इज इक्वल टू ax2 बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला, LCL लेफ्ट कैंसिलेशन ला, x1 इज इक्वल टू x2, ये मिल गया, दोनों सेम मिल गए। दस आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, दस ax इक्वल टू b हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप कर लीजिएगा अपने से, सिमिलरली we can show that y a is equal to b has unique solution, has unique solution। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसे। हाँ तो स्टूडेंट्स अगला जो थ्योरम है, थ्योरम कहता है कि कैंसिलेशन लॉ मे नॉट होल्ड इन अ सेमी ग्रुप, किसी भी सेमी ग्रुप में स्टूडेंट्स कैंसिलेशन लॉ जो है वो होल्ड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो यहाँ पे वो मे नॉट, जरूरी नहीं कि वो करे, तो ये हमको दिखाना है, ये शो करना है। तो जब भी मे नॉट, नॉट नेसेसरली वाले वर्ड जुड़ते हैं तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके ही इसको हम शो करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल लेके इसको शो करते हैं, प्रूफ करते हैं इसका। सेमी ग्रुप में इसको शो करना है कि जो है कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता। चलिए स्टूडेंट्स, सिंस वी नो दैट the matrices, the set of matrices of order 2 cross 2 फॉर्म और सेमी ग्रुप। याद रखिए स्टूडेंट्स, जो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होता है वो पूरा का पूरा ग्रुप भी बना डालता है, बट यहाँ पे चूंकि सेमी ग्रुप बात करते हैं, जो ग्रुप बनाएगा वो सेमी ग्रुप तो बनाएगा ही बनाएगा। तो सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 फॉर्म अ सेमी ग्रुप, वो सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। अब ये दिखा देना है कि ऐसा जो सेट है, सेट ऑफ मैट्रिसेस, जो मैट्रिक्स का सेट है, मैट्रिक्स का सेट है जो कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा, वो पूरा सेमी ग्रुप बनाएगा, लेकिन उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करेगा। मुझे ऐसा एग्जांपल लेना है, तो आज ये है ये 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स से, है ना, मैट्रिक्स जो कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, इसी मैट्रिक्स के सेट से हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पे तो लेट ए कमा बी कमा सी बिलोंग्स टू एस, जो कि सेमी ग्रुप है। ठीक है, ये सेमी ग्रुप क्या है स्टूडेंट्स, यह मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। ठीक है, सच दैट अब ए मैं लेता हूं इस तरीके से स्टूडेंट्स 1 0 0 0, मैं बी ले लेता हूं स्टूडेंट्स इस तरीके से, भाई ए भी तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो इसमें बिलोंग करेगा, कंफर्म बिलोंग करेगा, और 0 0 2 0, और सी लेता हूं स्टूडेंट्स 0 3 0 0। आइए यहाँ पे ये 3 मैट्रिक्स मैंने ले लिया, ए बी सी ले लिया यहाँ पे। स्टूडेंट्स मैं अगर ए बी निकालू 1 0 0 0 और B 0 2 0 0, अब इसको रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 0 0 0। और अगर आप AC भी निकालें 1 0 0 0
0 0 3 0, we get 0 0 0 0. Okay students, तो since AB is equal to AC, therefore हम बोल सकते हैं therefore AB equal to AC है कि नहीं। देखिए भाई AB भी 0 AC भी 0, मतलब दोनों 0 0 ही तो आए, इसलिए AB इक्वल टू AC। तो अगर कैंसिलेशन ना होल्ड अगर करेगा तो A से हट जाएगा, B इक्वल टू C मिलेगा। बट आप देख सकते हैं B इज नॉट इक्वल टू C, है ना। कैसे देख लीजिए, B अलग है C अलग है, मतलब B नॉट इक्वल टू C है, फिर भी AB इक्वल टू AC है। अगर AB इक्वल टू AC है और B इक्वल टू C मिल जाता तो बोलते कैंसिलेशन ना होल्ड कर रहा है, बट AB इक्वल टू AC है बट B इज नॉट इक्वल टू C, दस कैंसिलेशन लॉ फेल्स हियर, यहां फेल हो जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट में नोट में आपको लिखा देता हूं, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो ऐसा एग्जांपल मैंने दिखाया जो कि सेमी ग्रुप तो बनाता है, एक ऐसा सेट मैंने लिया जो सेमी ग्रुप तो बनाता है बट कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं होता है, क्योंकि AB इक्वल टू AC मैंने लिया लेकिन B इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C मिला। ठीक है ना, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म अ सेमी ग्रुप, ये सेमी ग्रुप बनाता भी है, एंड आल्सो होल्ड्स कैंसिलेशन लॉ। आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेमी ग्रुप बनाता है और साथ ही साथ उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। ठीक है ना, आइए देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर की हम बात अगर करें तो मान लीजिए 2 + 3 है ना स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू, अगर 2 प्लस ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसा आप ले लीजिए, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर A प्लस B इज इक्वल टू A प्लस C अगर मिलता है, एडिशन की बात है, तो इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा और आपको मिलेगा B इक्वल टू C, क्योंकि ए रिजल्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ए रिजल्ट स्टूडेंट्स इक्वल तभी होंगे जब B और C के वैल्यू क्या होंगे, सेम होंगे, कंफर्म है, नो डाउट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म ए सेमी ग्रुप एंड आल्सो होल्ड द कैंसिलेशन लॉ, बट द सेट ऑफ 2x2 matrices, the set of matrices of order 2x2 form a semi group but not holds the cancellation law. So thus the given two example shows that students the set of the given two example students shows that the cancellation law may not hold in a group, in a semi group means hold भी कर सकता है, may hold और may not hold, both are possible, note down.